नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। बिहार के लिए 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस नोटिफिकेशन आने के बाद आपके मन में जिज्ञासा होगी कि वो कौन कौन सी जानकारी है जो परीक्षा देने के पहले, फॉर्म भरने के पहले आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कितने पदों के लिए इस बार नोटिफिकेशन आया है, वो कौन कौन से पद हैं जहां पर देखने को मिलेगा पदों की संख्या ज्यादा है, कौन कौन यह परीक्षा दे सकता है, यानी कि उम्र का जो क्राइटेरिया है, शिक्षा का जो क्राइटेरिया है, उसके अलावा परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, और उसके अलावा यह भी कि आप तैयारी और कैसे मजबूत कर सकते हैं, उसमें हम आपकी कैसे सहायता करने वाले हैं इस तैयारी के दौरान। तो सब कुछ देखेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस बात से कि यह जो 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग करा रहा है, कैसे करा रहा है, वह विभिन्न विभागों के द्वारा सरकार के माध्यम से जब पदों के लिए मांग की गई आयोग से, तो आयोग ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। अब पहली बात यही आती है कि यह जो फॉर्म है कब से कब तक भरा जाएगा। तो यह फॉर्म भरा जाएगा 28 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक। 28 सितंबर से 18 अक्टूबर ठीक ठाक समय दिखाई देता है, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, परीक्षा का फॉर्म आप भर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो अंतिम समय तक का इंतजार मत करिएगा, यानी कि 18 अक्टूबर तक का इंतजार मत करिएगा। फॉर्म पहले ही भर दीजिएगा, जिससे बाद में कोई सर्वर डाउन वाली स्थिति ना आए। उसके बाद बात होती है कितने पदों के लिए है, तो कुल पदों की अगर संख्या बात करें तो 1957 है, और इस बार पदों की संख्या काफी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके सामने एक अच्छा अवसर है, उसका लाभ उठाएं। अब यहां पे लाभ उठाने के लिए देखिए कितने अच्छे अच्छे पद आपके सामने हैं और पदों की संख्या कितनी ज्यादा है। अगर हम बात करें बिहार प्रशासनिक सेवा की, तो यहां पर इसी में सिर्फ 200 पद है, लेवल 9 का पद है, वेतनमान इसके हिसाब से डिसाइड होता है। उसके बाद बिहार पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस सेवा, यहां पर 136 पद, राज्य कर सहायक आयुक्त 168 पद, अलग से कुछ विभागों में 174, ग्रामीण विकास पदाधिकारी 393, राजस्व अधिकारी 287, आपूर्ति निरीक्षक 233, प्रखंड अनुसूचित जनजाति जाति कल्याण पदाधिकारी 125, विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति 213, अलग से और 28, और ये कुल मिला के देखिए तो 1957। इतने सारे पद हैं, और ये सारे वो पद हैं जिनकी आकांक्षा लेकर के आप तैयारी कर रहे हैं। अब इसका विस्तार से अगर जानना है कि कहां कहां पर किसके लिए कितना है, तो यहां पर आरक्षण किसके लिए किस पद पर है वह भी बताया गया है, और यह भी बताया गया है कि एज क्राइटेरिया क्या होगा। तो एज क्राइटेरिया इस बार कुछ अलग रहने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे उदाहरण के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा में 200 पदों की हम बात करें तो उसमें 67 पद महिलाओं के लिए हैं। फिर उसके अलावा हम देखें अनारक्षित के लिए 80, और उसमें से 28 महिलाओं के लिए हैं। फिर आर्थिक रूप से कमजोर 20, 7 उसमें हम देख सकते हैं महिलाओं के लिए है। तो हर श्रेणी के लिए यहाँ पे कितने कितने पद हैं वो भी बता दिया है, हर वर्ग के लिए कितने हैं वो भी बता दिया है, और ये सारे पदों के लिए बता दिया है। इन्हीं पदों की मैं बात कर रहा हूं, इन्हीं को विस्तार से जानकारी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि यह जो परीक्षा है, इस परीक्षा के लिए योग्यता यानी कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, शैक्षिक योग्यता में सीधी बात है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप स्नातक हैं तो इतना काफी है, और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय चाहे वो बिहार का हो चाहे बिहार से बाहर का हो, यानी कि आप किसी भी राज्य के हैं, आप ये परीक्षा दे सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है बाल विकास परियोजना अधिकारी की। अलग से जानकारी है कि यहां पर भी स्नातक डिग्री चाहिए, लेकिन वैकल्पिक विषय में इस बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से कोई एक वैकल्पिक विषय में आपको चुनना पड़ेगा। ये इसके लिए बताया बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए। बाकी सारे पदों के लिए 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता के लिए सब वही है। अब देखिए यहाँ पे उम्र की जो बात मैंने आपसे कही थी कि अलग अलग देखने को मिलेगा। कुछ पदों के लिए 20 वर्ष भी है, कुछ पदों के लिए 21 भी है मिनिमम, कुछ पदों के लिए 22 भी है। मैं न्यूनतम की बात यहां पे आपको बता रहा हूं, कुछ जगह 20, कुछ जगह 21, कुछ जगह 22। अब ये कैसे, देखिए यहां पे जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा की बात करें तो न्यूनतम आयु 22 वर्ष है, अनारक्षित के हिसाब से न्यूनतम 22 वर्ष। अब यहां पे देखिए, यहां पुलिस विभाग की जो बात करें तो यहां 20 वर्ष है, प्रशासनिक में 22, 2 वर्ष का अंतर आप देख सकते हैं। कुछ जगह 21 भी मिलेगा, जैसे यहां पे देख लीजिए 21 है। सहायक योजना पदाधिकारी यहां पे 21 वर्ष न्यूनतम बता रहा है। अब इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग स्थिति है, 21 वाली भी है, 22 वाली भी और 20 वाली भी है।
तो जो 20 वाले हैं वो भी परीक्षा दे सकते हैं, बहुत सारे पदों में वो उसके लिए योग्य हैं, जैसे कि पुलिस विभाग में है, इसके अलावा गृह विभाग में जिला समावेष्टा के पद पर है, इसके अलावा कराधीक्षक के पद के लिए भी 20 वर्ष है। तो बहुत सारी जगह वो एलिजिबल हैं, लेकिन 21-22 वाले में नहीं होंगे, और जो 22 हो चुके हैं वो सब में एलिजिबल हैं। अब ये तो हो गई मिनिमम की बात कि मिनिमम इतना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये सभी स्पष्ट कर दिया कि कौन सी सारणी में, सारणी 1 में जैसे 2, 3, 4 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष, वो यही की बात कर रहा है। यहाँ पे ये क्रम संख्या है और इस क्रम संख्या के आधार पर सबका उम्र जो बताया गया है मिनिमम ये है। अधिकतम की देखिए बात करें तो अधिकतम देखिए 40 वर्ष रहेगा। अनारक्षित की बात करें तो 37 वर्ष पुरुष, और इसके अलावा महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला 40 वर्ष, यानी कि पुरुष की 37 वर्ष है अनारक्षित में। लेकिन अनारक्षित की अगर महिला है या फिर अनारक्षित की महिला के अलावा पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में चाहे पुरुष हो चाहे महिला, सबके लिए 40 वर्ष। तो 37 वर्ष मिनिमम अधिकतम जो रहेगा वो किसके लिए रहेगा, वह पुरुष के लिए रहेगा अनरिजर्व में। बाकी के लिए देखिए तो 40 है। फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति और जनजाति में आते हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए 42 है। तो इस तरह से ये बढ़ जाता है। तो मिनिमम 37 है, अधिकतम के लिए मिनिमम 37 है। मिनिमम तो यहाँ 20, 21, 22 है। तो याद रखिएगा, आप जिस वर्ग से आते हैं आप उस हिसाब से एलिजिबल हो सकते हैं। और यह काउंट कैसे किया जाएगा, 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024 ये तारीख में आप किस उम्र के हैं, उस आधार पर ये उम्र तय की जाएगी। यह तय होगा कि आप किस में एलिजिबल हैं या नहीं हैं। फिर उसके बाद आगे की बात आती है परीक्षा की संरचना कैसी है। तो ये तो आपको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है, फिर इंटरव्यू होता है। लेकिन वो अलग से प्रक्रिया होगी। प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद मुख्य परीक्षा की अलग होगी, फिर इंटरव्यू की अलग। लेकिन यहां पे देखें, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी 2 घंटे की होने वाली है, 150 प्रश्न रहने वाले हैं और 150 अंकों के होंगे। और अब आपको यह भी पता है कि निगेटिव मार्किंग होती है। तो निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को। पहले निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब निगेटिव मार्किंग आ चुकी है कुछ समय से। और साथ में जो भी विद्यार्थी प्रीलिम्स की परीक्षा देने वाले हैं, उसमें से जो भी कट ऑफ क्लियर करेंगे, उनकी संख्या, जो कुल पद हैं, उन पदों की संख्या के 10 गुना होने वाली है। यानी कि मुख्य परीक्षा की जो संख्या होगी, जितने विद्यार्थी मुख्य परीक्षा देंगे, वह 1957 जो पदों की संख्या आपने देखा था, उसका 10 गुना आप मान सकते हैं। लगभग इतने विद्यार्थियों को मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा देने का। यानी कि जब कट ऑफ आएगा, रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, तो इतने गुणे इतने विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि आप जब तैयारी करेंगे तो कैसे अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टीम दृष्टि हमेशा आपकी सहायता के लिए आपके साथ है, आपकी तैयारी में आपके साथ है, आपके साथी के साथ हमेशा है। तो जो विद्यार्थी चाहें, तैयारी करना चाहते हैं 17वीं बीपीएससी की, वो ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स है, दृष्टि लर्निंग ऐप पर है यह कोर्स। और यह कोर्स 100+ कक्षाओं का है, 1 वर्ष तक के लिए यह रहेगा। तो प्रीलिम्स के लिए है, ऑनलाइन कोर्स है, ये दृष्टि लर्निंग ऐप पर है। ऐप इंस्टॉल करके आप देख भी सकते हैं कोर्स। उसके अलावा मेंस की तैयारी के लिए भी बाद में आपको तैयारी के लिए कोर्स मिलेगा, रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स। एडमिशन शुरू हो चुके हैं और आगे भी इसमें चलता रहेगा। रिकॉर्डेड क्लासेस आगे भी रहेंगी, ऑनलाइन रहेगा, दृष्टि लर्निंग ऐप पर रहेगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज और पाठ्य सामग्री वगैरह सब मिलेगी अलग से। 100+ कक्षाएं मिलेंगी, 1 वर्ष तक इसे भी देखने की सुविधा होगी। अब ये जो 1 वर्ष तक देखने की सुविधा बताई जा रही ना, असीमित बार देख सकते हैं आप। जो समय है उसमें आप कितनी बार भी देखें, जितनी बार रिवीजन करना चाहें करें। प्रीलिम्स करंट अफेयर के लिए भी आपके लिए हम हर बार की तरह कोर्स लेकर आए हैं। 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर कोर्स दृष्टि लर्निंग ऐप पर यह कोर्स रहेगा। इसका एडमिशन शुरू हो चुका है और इस कोर्स में 25 से ज्यादा कक्षाएं रहेंगी। और इन कक्षाओं के माध्यम से आप इन्हें, ऐसा नहीं कि सिर्फ परीक्षा तक, परीक्षा के बाद भी 1 साल तक यह करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। तो चाहें तो आगे भी कोई तैयारी आप कर रहे हैं, कोई एग्जाम देना हो, तो वहां पर ये 1 साल तक कोर्स आपके लिए अवेलेबल रहेगा, असीमित बार देखने के लिए। उसके अलावा आगे मेंस के लिए भी आपके लिए एसए का कोर्स है दृष्टि लर्निंग ऐप पर। मेंस में जो एसए स्पेशल मेंशन हुआ है इस बार, पिछले कुछ सालों में, कि बिहार के लिए भी कुछ अलग से पूछा जाता है, तो वो सब तैयारी यहां पर कराई जाएगी। दृष्टि लर्निंग ऐप पर सारी जानकारी मौजूद है। और इसके अलावा हमेशा की तरह यूट्यूब चैनल पर जो टारगेट सीरीज आती है आपके लिए करंट अफेयर की, और उसके अलावा कुछ अलग से स्पेशल वीडियो की, वो भी आएगी। और टारगेट सीरीज बहुत देर से नहीं आने वाली, अभी ही आने वाली है। यानी कि इस
सप्ताह के अंत से, इस वीकेंड से शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी बात है कि टारगेट सीरीज हम इस बार थोड़ा और पहले से लेकर आए हैं, जिससे कि आप पर्याप्त रिवीजन उस वीडियो के माध्यम से भी करंट अफेयर का कर लें, या अलग से जो स्पेशल वीडियो आएंगे उसको भी देख लें। तो परीक्षा की तिथि क्या है? देखिए, संभावित तिथि तो वही है 17 नवंबर जो बताई गई थी, लेकिन आने वाले समय में देखते हैं संभावित तिथि निश्चित होती है कि नहीं। लेकिन अभी यहां पे मैं आपको बता दूं, तिथि आप मान के चलिएगा कि वही निश्चित है जो संभावित है, जिससे बाद में आपको बुरा ना लगे या फिर आलस की वजह से आप समय व्यर्थ ना कर दें। जो फीस है 600 रुपए है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है। उसके बाद फिर बाकियों के लिए फीस की संख्या 150 150 150 कम है, और अन्य जो बाकी के उम्मीदवार हैं 600 है बाकी लोगों के लिए, अदर स्टेट के लिए जैसे कि। तो याद रखिएगा, फीस जो है ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे तो समय पर भर दीजिएगा, फीस आपको पता ही रहे, और साथ में ये भी पता रहे कि जो आप फॉर्म भरेंगे तो कुछ मामलों में छूट भी मिलेगी। वो खास तरीके हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आधार संख्या अंकित किया है आपने पहचान पत्र के रूप में, तो वहां पे आपको छूट मिल रही है 200 रुपए की। इसके अलावा फोटो जो आप लगाते हैं, सिग्नेचर लगाते हैं, वो सब फोटो सिग्नेचर अपडेट रखिएगा। उसकी साइज वगैरह जितनी चाहिए वो सब देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि साइज का कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या साइज इस्तेमाल करनी थी, 100 KB में इस्तेमाल करना था, और पता चला ज्यादा साइज की अपलोड नहीं हो रही है, और एग्जाम टाइम पे लास्ट मोमेंट पे जब फॉर्म भरने के 1-2 दिन बचे हुए हैं सर्वर डाउन हो गया, तो ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूं शुरू से सब कुछ देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए, मुख्य परीक्षा होगी बाद में होगी। हालांकि अभी आपको प्रारंभिक की तैयारी करनी है, लेकिन पता रहे पेपर कैसा होता है। ये पता रहे कि देखिए, यहाँ पे एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है 100 अंकों का, लेकिन यहाँ इसकी गणना नहीं होती सिलेक्शन के लिए। यहाँ पर आपको बस 30% अंक प्राप्त करने हैं। जो गणना होगी वो होगी सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 की 300 अंकों का होगा, फिर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 होगा 300 अंकों का, फिर निबंध का होगा 300 अंकों का। ये महत्वपूर्ण है, ये सिलेक्शन के लिए इसमें आपको नंबर चाहिए ज्यादा से ज्यादा। उसके अलावा वैकल्पिक विषय भी आपको चुनना है, 100 अंकों का होगा। यहां पे कह सकते हैं कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, 100 प्रश्न है, और यहां पे भी आपको निर्धारित जो न्यूनतम अंक लाने हैं उतने ही लाने हैं, क्वालिफाइंग नेचर का है। अधिकतम जितने भी आप ले आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मिनिमम जितने लाने उतने लाने ही हैं। तो अब यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शनल है ये आपके सामने है, इस पर चर्चा हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है, तैयारी के लिए समय कम बचा है, 17 नवंबर की संभावित तिथि है, तो वही मान के हम चल रहे हैं। इसीलिए इसी वीकेंड से हम आपके लिए टारगेट सीरीज लेकर आ रहे हैं, और साथ में जो मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं उसके बारे में कोई और अलग से भी जानकारी चाहिए तो 8750187501 इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।